और वेज रेट की अगर बात की जाए तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि केयर होम का काम करती हैं। तो लॉयर्स या सोलिसिटर्स आपको अरेंज करके देते हैं, तो वो आपसे तकरीबन कि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपके पीआर के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं हूँ बिल्कुल अकेला, क्योंकि भाई दिन ब दिन जो स्टूडेंट्स हैं ना वो होते जा रहे हैं कम। सॉरी। तो मैं यूनिवर्सिटी आया हुआ था, अभी हुई है मुझे लंच ब्रेक। तो अभी हो गई है मुझे लंच ब्रेक, तो मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने। तो मैंने सोचा कि जाते जाते एक वीडियो भी आपके लिए बना ली जाए। तो स्टूडेंट्स हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मतलब क्लास में टोटल हम 3 स्टूडेंट्स हैं, 2 लड़कियाँ हैं और वो वैसे ही बाहर नहीं जाती होती लंच ब्रेक में। और भाई सर्दी जो है वो हो गई है सही ज़बरदस्त वाली ना। तो आप अगर जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हो ना तो अपने साथ जो है वो पूरा प्रॉपर सामान लेके आना। और अगर आपको वीडियो चाहिए जनवरी इनटेक से रिलेटेड कि क्या पैकिंग आपको करनी चाहिए, क्या पैकिंग गाइड होती है एक, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे भी। तो यार मुझे जो है वो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि केयर होम की जॉब्स जो होती हैं यूके में उसकी क्या सिचुएशन है, किस तरह से आप वो जॉब ले सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मैंटेलिटी के साथ आते हैं कि वहाँ पे चले जाएंगे स्टडी पे कोई सस्ता सा कोर्स देख के, और फिर वहाँ पे जाके जो है वो अपना कोर्स जो है वो छोड़ के तो केयर होम की जॉब स्टार्ट कर लेंगे। 5 साल का वीज़ा मिल जाएगा और फिर ईजी पीआर हो जाएगी। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केयर होम की जॉब्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के, क्या जॉब्स होती हैं, किस तरह आप उनको ले सकते हो, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कितने उसके आपके ऊपर पैसे लगते हैं, क्या उसका फ्यूचर है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी पहुँच आया हूँ यहाँ पे, तो पहले कुछ खा पी लिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो आपसे मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केयर होम की जॉब बेसिकली होती क्या है। तो होता है इस तरह से है कि यहाँ पे ना केयर होम्स बने हुए होते हैं जहाँ पे आपको जॉब करनी होती है एज अ केयर टेकर। अब जॉब उसमें ये होती है कि वहाँ पे होते हैं मतलब जो एजेड पर्सन होते हैं, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, और कुछ डिसेबल होते हैं, कुछ डिसेबल नहीं भी होते, और मोस्टली उनमें से ना बीमार होते हैं। तो आपको करनी होती है उनकी केयर कंप्लीट। अब उसमें उनको खाना पीना प्रोवाइड करना, उनको मेडिसिन देना, इसके अलावा ये कि उनको टॉयलेट वगैरह लेके जाना आना, उनकी क्लीनिंग करनी और शावर वगैरह देना। कुछ ऐसे होते हैं जो पैम्पर्स वगैरह डायपर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो आपको वो भी चेंज करने पड़ते हैं। मतलब कि आपको एक बंदे की, एक पर्सन की पूरी केयर करनी पड़ती है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको जो है वो मतलब कोई बच्चा वगैरह मिल जाए उसकी केयर के लिए, लेकिन मोस्टली ये है कि केयर होम में जो होते हैं वो जो एजेड पर्सन होते हैं वही होते हैं। कभी कभार उसमें ये होता है कि आपको पेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि जो मेनली जो होते हैं ना वो यही होते हैं, अपने जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी आपको केयर करनी होती है। तो यहाँ पे केयर होम्स बने हुए होते हैं डिफरेंट, और उसमें ये है कि फिर आपको जाके जॉब करनी पड़ती है। कभी आपकी 8 घंटे की, 10 घंटे की, 6 घंटे की, 5 घंटे की, जितनी भी आपकी शिफ्ट होगी। और वेज रेट की अगर बात की जाए तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि केयर होम का काम करती हैं, और हर कंपनी की वेजेस डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना एक्सपीरियंस है उसमें, ठीक है, और आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें मैटर करती हैं आपकी पे कितनी है। लेकिन एक मिनट, लेकिन ये है कि मतलब मिनिमम जो है वो आपको ना 7 to 8 पाउंड मिलता ही मिलता है, और फिर जो आपका 10-11 तक भी जाता है। लेकिन ये है कि वो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पे मिलती है। धूप आ रही है, वहाँ जाके बात करते हैं। अब इसमें रिक्वायरमेंट होती है आपकी कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ ना कुछ, तब आप ये काम कर सकते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको बेसिक ट्रेनिंग मिल जाती है, तो उसके बाद भी जो है वो आपको काम के लिए रख लेते हैं ट्रेनिंग के बाद। तो यार ट्रेनिंग के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आ जाती है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और स्पेशली यूके का ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास इंटरनेशनल भी है तो वो भी किसी हद तक चल जाता है, लेकिन ये है कि प्रेफरेंस जो होती है उसी बंदे की होती है जिसके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो मैं भी लगा हूँ उसी चक्कर में, अभी मेरे लेसन चल रहे हैं।
तो थ्योरी मज़े की बात है और आपको बताऊँ, मेरी थ्योरी जो है वो भी क्लियर हो गई थी। तो ये है कि अभी लेसन मेरे भी चल रहे हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे सारा सीन। खैर ये है कि एक तो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर वो आपको ट्रेनिंग दे भी देते हैं, और दूसरी बात ये कि आपका जो लाइसेंस होता है वो एक अहम रोल अदा करता है इसमें आपकी जॉब में। तो यार जॉब का आपको बता दिया कि जॉब किस तरह की होती है, आपको काम क्या करना पड़ता है, ठीक है। अब ये है कि कभी कभार आपको रिसेप्शनिस्ट वगैरह की जॉब मिल सकती है, लेकिन ये है कि जो बेसिक होती है ना 95% आप कह लो वो यही होती है कि आपको एज ए केयर टेकर वर्क करना पड़ता है केयर होम्स में। तो अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और लीगली जो उनको 20 आवर्स अलाउ होते हैं वो उसमें 20 आवर्स के लिए वो जॉब कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ पे करना है? अप्लाई आपको जो है वो ऑनलाइन ही करना पड़ता है। इसके लिए कोई ऐसी फ़िज़िकली जगह है नहीं जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सको, सॉरी मतलब फ़िज़िकली आप जा सको। तो आपको इंडीड वगैरह या CV लाइब्रेरी, या फिर आप गूगल पे जाके केयर होम की जॉब सर्च करते हो तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता है, तो आप उसके लिए वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बंदा इजीली क्लियर कर लेता है। अब जो मेन चीज़ आती है कि स्पॉन्सरशिप, कि भाई हम आए हैं स्टडी वीज़ा पे, हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा है 1 साल का, या फिर हम बैचलर्स के लिए आए हैं और हमें जो है वो आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी और हमें जाना है केयर होम की जॉब में। तो यार मैं 1 मिनट जैकेट उतार लूँ क्योंकि मुझे अब गर्मी आ रही है, अंदर हीटिंग लगी हुई है और मैं बाहर से चल के आया हूँ। तो बात आ जाती है स्पॉन्सरशिप की कि यार हम आए हैं बैचलर्स या मास्टर्स के लिए और हमें अब चाहिए स्पॉन्सरशिप। अब उसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप बगैर पैसों के ले सकते हो, जो कि थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, या फिर आप पैसे दे के ले सकते हो जिसमें आपकी कोई एफ़र्ट नहीं लगती। पहले बात कर लेते हैं कि बगैर पैसों के किस तरह पॉसिबल होता है। तो अब होता ये है कि आप किसी भी कंपनी के साथ 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल काम कर रहे हो, आपको उतना एक्सपीरियंस भी हो गया। दूसरी बात ये कि कंपनी आपको जानती है, आप कंपनी को जानते हो। आप 20 आवर्स कर रहे हो और आपका जो है वो मकसद नहीं है कि मैंने स्टडी करनी है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपनी कंपनी को कि यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस भी है और मैं इससे ज़्यादा भी करना चाह रहा हूँ जितने मेरे पास 20 आवर्स हैं। तो उसमें ये है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए। अगर आप मुझे स्पॉन्सरशिप देते हो तो मैं आपके साथ जो आने वाले 5 साल हैं उसमें काम करूँगा आपकी कंपनी के लिए। तो उसमें ये है कि आपका एडिशनल कोई ख़र्चा नहीं होता, आपके वही पैसे लगते हैं जो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर लगने होते हैं, और जो आपका सारा एक प्रोसेस होता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होती है, आपकी वीज़ा फ़ीस होती है, जो कंपनी की थोड़ी बहुत चार्जेस होते हैं वही आपसे लिए जाते हैं। तो इस चक्कर में ये है कि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपके PR के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये है कि UK का रूल है कि अगर आप यहाँ पे 5 साल के लिए फुल टाइम वर्क करते हो, और शोर आ रहा है बड़ा ज़्यादा, तो UK का रूल ये है कि अगर आप 5 साल के लिए UK में काम कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ILR बेसिकली आपका होता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। मतलब ये कि आपको पासपोर्ट तो नहीं मिलता, लेकिन ये है कि 5 साल के लिए जब आप यहाँ पे जॉब कर लेते हो तो उसके बाद मज़ीद आपके जो 2 साल होते हैं उसमें जो है फिर आपका पासपोर्ट आ जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आप जो है वो सेटल होना चाह रहे हो। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की कि जो आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से आते हैं और उनका माइंडसेट ये होता है कि यार हमें सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें पढ़ने का कोई लेना देना नहीं है, हम आ रहे हैं अपने कोर्स के लिए जिसमें हमें जो है वो कम से कम फ़ीस वाला कोर्स मिल जाए। तो उसमें ये है कि हम मतलब अपना इनिशियल डिपॉजिट दे के आ जाएंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आके केयर होम की जॉब ढूंढ लेंगे जिसमें हमें 5 साल के लिए UK में स्टे मिल जाएगा। अगर आप खुद प्रोसेस कर लेते हो कंपनी से बात करके तो उसमें यह है कि आपका खर्चा होगा कोई 7,000 to 8,000 पाउंड के राउंड अबाउट। तो अगर आप जो है आते साथ फिर इस तरफ जाते हो मतलब केयर होम की जॉब के लिए, तो उसमें यह है कि पहले ये होता था कि आपको 7,000-7,500 में मिल जाता था केयर होम का वीज़ा 5 साल के लिए। तो अब सीन ये है कि भाई, और होता ये किस तरह से है कि आप जो सोलिसिटर्स होते हैं उनके पास जाते हो और उनसे बोलते हो कि मुझे केयर होम की जॉब चाहिए। सोलिसिटर्स बेसिकली आपके जो वकील होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं वो होते हैं, तो आप उनके पास जाते हो और उनसे आप रिक्वेस्ट करते हो कि यार मुझे 5 साल के लिए केयर होम का वीज़ा चाहिए, तो वो फिर आपको अरेंज करके देते हैं। तो यार बाहर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा शोर और मैं फिर अभी आ गया हूँ क्लास में। तो क्लास जो है फिर आज मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, सारे चले गए और अब मैं अकेला ही बैठा हूँ। तो बता रहा था कि यार पहले अगर आप करते थे ना तो आपको कोई 7,000-7,500 पाउंड खर्चा आ जाता था अगर आप खुद भी अप्लाई करते थे या फिर आप सोलिसिटर्स वगैरह से भी करते थे तो भी पहले इतना हो जाता था। अपनी वो कुछ फ़ीस वगैरह भी चार्ज करते थे कोई 2,000-2,500 पाउंड, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं
था। अब ये है कि स्टूडेंट्स आते ही इस मेंटालिटी के साथ हैं कि भाई वहाँ पे जाना है और जाके वीज़ा अपना स्विच कर लेना है, केयर होम की जॉब लेके ना पढ़ना पड़ेगा, ना यूनिवर्सिटी को फीस देनी पड़ेगी, और फीस यूनिवर्सिटी को देनी है, उसमें 5 साल का वीज़ा लेके सेटल हो जाएंगे आगे। तो अब सीन इस तरह का होता है कि आप अगर किसी सोलिसिटर वगैरह के पास जाते हो ना, तो पहले ये था कि उनको भी इतना नहीं था, लेकिन अब जो है ना उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि स्टूडेंट आ रहे हैं और किस सोच के साथ आ रहे हैं। तो अब की बात अगर की जाए ना, तो आपको कम से कम 14 to 15,000 पाउंड देने पड़ते हैं किसी भी लॉयर सोलिसिटर वगैरह को, अगर आपको केयर होम का वीज़ा चाहिए। अगर आपने कोई मतलब इस तरह की पहले जॉब नहीं की हुई, या आपके पास एज सच कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या आप किसी कंपनी से डायरेक्टली खुद अटैच नहीं हो, तो लॉयर्स या सोलिसिटर्स आपको अरेंज करके देते हैं। तो वो आपसे तकरीबन मिनिमम 15,000 पाउंड जो है वो आपको चार्ज कर लेते हैं इस चीज़ के। तो फ़ीस वही कोई लगती है आपकी 7-7,500 पाउंड। बाकी ये है कि उनकी जो वीज़ा ढूंढने की और जो उनकी अपनी फ़ीस वगैरह होती है वो सारा उसमें वो चार्ज करते हैं। अब आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यार देखो यहाँ पे 2 बातें होती हैं। पहली बात ये कि आपका माइंडसेट क्या है कि आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर तो नहीं पढ़ना और इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हो तो भाई चेंज कर लो, लेकिन ये बात माइंड में रखना कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मुझे केयर होम की जॉब में क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। तो बेटर ये है कि आप 2-3 महीने जॉब करके देख लो। अगर तो आपको लगता है कि यार मैं ये जॉब कर सकता हूँ, देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि यार मैं ये जॉब नहीं कर सकूँगा, क्योंकि पता है आपको बहुत सारी बातें होती हैं, दूर से देख के बंदा कहता है कि यार कर लेंगे, कि वेयर हाउस में या किसी भी मतलब ऐसी जॉब जिसमें जान बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उससे तो ईजी है। लेकिन ये है कि ईजी किस सेंस में है वो फिर आपको अच्छी तरह आइडिया है इस बात का। तो अगर आप कर सकते हो देन गो फॉर इट। अगर आप नहीं कर सकते गिव इट अ ट्राई। अगर आपका मतलब लगता है कि यार मैं कर लूँगा तो सही है, अगर नहीं लगता तो भाई फिर स्टडी की तरफ फोकस करो। तो ये है कि आप पहले चेक कर लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी ये है कि यार देखो आपकी 1 साल की होती है स्टडी, और या अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो या बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो 3 साल की होगी। मैं ये आपको कहूँगा कि स्टडी कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आपका PSW होता है। PSW में यार या तो आप स्पॉन्सर जॉब ढूंढ लो तो भी आपको स्टे मिल सकता है, नहीं तो आप उस टाइम में ढूंढ लो अपनी केयर होम की जॉब। केयर होम की जॉब्स बंद तो नहीं हो रही, ना इन्होंने कोई ऐसी बात की है कि हम इसको नियर फ्यूचर में बंद करें। तो ये वीज़ा अभी भी ओपन है, बाद में भी ओपन रहेगा। तो अपनी डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद इसकी तरफ चले जाओ। एटलीस्ट आपके पास आपकी डिग्री भी होगी। फ्यूचर में यार सारी ज़िंदगी केयर होम की जॉब करते रहोगे। कभी कभी देखो यार, मैं भी अब स्टूडेंट हूँ ना, हमारा कोर्स नेक्स्ट लेवल का टफ है, क्योंकि हमें खुद पढ़ना पड़ता है भाई, मगज़ खपाना पड़ता है, सारी तैयारी खुद करनी पड़ती है। कभी कभी मैं भी फेड अप हो जाता हूँ स्टडी से, मतलब मेरा भी दिल करता है यार क्या बंदा फजूल हर वक्त किताबें लेके बैठा हुआ है, पढ़ने में लगा हुआ है, बस चुप करके कोई जॉब शॉप ले लें, कोई स्पॉन्सर ले लें तो जान छूट जाएगी, इससे अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये है कि यार डिग्री कंप्लीट कर लो तो अच्छी बात है, आपको उसका फ़ायदा ही होता है। तो हम भी बस ये एक छोटी सी मोटिवेशन ही है, बाकी ये है कि क्लास में रहा कोई नहीं है। अभी आज भी हम 3 स्टूडेंट आए थे, तो बाकी सारे भाई हर बंदा कमाने में लगा हुआ है, हर बंदा जो है ना पौड़ों के पीछे पड़े हुए हैं सारे। तो ये है कि डिग्री आप कंप्लीट करते हो तो आपको फ़ायदा होता है उस चीज़ का। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना फ़ैसला है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना वो अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको सारी बात बता दी है कि आपने सोलिसिटर से कैसे लेना है, आपने ख़ुद लेना है तो कैसे लेना है, और किस तरह से लिया जाता है, क्या सारी बात होती है। तो यार आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार केयर होम की जॉब्स के बारे में बताओ कि इसका क्या सारा सीन होता है। तो यही थी सारी केयर होम की बात। होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं केयर होम की जॉब के लिए। तो यार वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ताला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।